नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रतन दुबे की हत्या हुई है। कौशल नार के पास नक्सलियों ने गोली मारी है। नारायणपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष थे रतन दुबे। बीजेपी का प्रचार करने के दौरान ही नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गोली मारकर। और बीजेपी इसी वजह से लगातार कह रही है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। एक बार फिर से बीजेपी नेता की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी एक बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। इसी तरह नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था बीजेपी नेता को। और आज एक बार फिर नारायणपुर में बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी। रतन दुबे बीजेपी जिला अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर उनको गोली मारी है और उनकी हत्या कर दी है। नारायणपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या की गई है नक्सलियों द्वारा। और लगातार जो है बीजेपी आरोप लगाती आ रही है कि टारगेट किलिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठ रहे हैं लंबे वक्त से। कुछ दिन पहले भी ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिली थी। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है पूरी तरह से। देखने वाली बात होगी कि अभी जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। अब ये भी जो है मुद्दा सियासी रूप लेता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो बीजेपी नेता की हत्या पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हत्या पर बोले हैं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। बीजेपी ने डरे छत्तीसगढ़ के नक्सली। उनका यह कहना है कि बीजेपी से डर गए हैं छत्तीसगढ़ के नक्सली। बीजेपी सरकार बनी तो नक्सली नहीं रह पाएंगे और यही वजह है कि टारगेट किलिंग। पीड़ित परिवार के साथ पार्टी की संवेदना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा बीजेपी जीतने के बाद इसका बदला जरूर लेगी। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है और जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे ही इसका बदला भी लिया जाएगा। अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधानसभा के प्रभारी और जिले के उपाध्यक्ष श्री रतन दुबे जो एक इंटीरियर गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, उस समय नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से उन पर आक्रमण किया, शरीर के कई टुकड़े किए। ये निर्मम हत्या की गई है। मैं कार्यकर्ताओं से और बाकी मेरे पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि वो इस हत्या का बदला निश्चित हम लेंगे चुनाव में जिता करके। और इससे बड़ा कोई नहीं होता। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि नक्सलवादी इस समय हताशा में है। उनको भय लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शायद हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह की घटना है और ये टारगेट किलिंग निरंतर वो करते जा रहे हैं। और इससे लगता है कि राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बदतर से बदतर हो चुकी है। मेरी अपील है सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं से, इन सब चीज़ों का मुकाबला करते हुए हम चुनाव में डटे रहे। निश्चित रूप से हम आगे जाकर के सरकार बनाएंगे और ये जो नक्सलवादी समस्या है इसको समूल वहां से समाप्त करेंगे। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए इसी पर हम सीधे रुख करेंगे नारायणपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू मौजूद है। श्रीनिवास, ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार बीजेपी नेताओं की नक्सली हत्या कर चुके हैं। अब चुनाव नजदीक है, बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में। देखिए, आज नारायणपुर में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक भाजपा नेता जो भाजपा उपाध्यक्ष है उसकी हत्या माओवादी ने कर दी है। लगभग ये देर शाम की घटना है जब भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे कुशल नार जगह में गए थे, वहाँ बाजार लगा हुआ था, तभी घात लगाए माओवादी उन पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिए और वहाँ से भाग खड़े हुए। इसकी जानकारी जब जिला मुख्यालय पहुंची तो उसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के जवानों ने तत्काल ही मौके के लिए रवाना हो गए। जो भाजपा नेता है वो एक दूसरे को इस बारे में चर्चा करते रहे आखिर ये इतना बड़ी घटना कैसे हो गई। जब ये देर शाम के बाद जवान पहुंचे वहां पर और जवान के जो शव को जिला मुख्यालय नारायणपुर लाया जा रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा जरूर ये टारगेट किलिंग का हवाला दे रही है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस बात को स्पष्ट ही कहा था कि भाजपा के नेता हो या और भी दल के नेता हो, अगर अंदरूनी प्रचार करने जाते हैं
तो इसकी सूचना जिला पुलिस को दिया जाए ताकि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। लेकिन जो भाजपा नेता है वो झाराघाटी पहुंचे थे, कौशलनार पहुंचे थे, बाजार का समय वक्त था, वहां पर जो बाजार में प्रचार कर रहे थे तभी माओवादियों ने ये हमला कर उनकी हत्या कर दी है। जी 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 श्रीनिवास, यहाँ पर एक और मुद्दा, हम ये माने कि एक और मुद्दा यहाँ पर बीजेपी को मिल गया है चुनाव में भुनाने का। जी बिल्कुल, क्योंकि बस्तर में इससे पहले भी भाजपा नेताओं की हत्या हुई थी, उसको लेकर भाजपा ने आरोप लगाया था कि लगातार भाजपा नेताओं को टारगेट किलिंग कर हत्या कर रही थी, प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था। जिसके बाद आज एक बार और भाजपा नेता की हत्या की गई। तो स्वाभाविक है 2 दिन के बाद मतदान होना है, उसको लेकर अब जो प्रचार करने अंदर जाएंगे भाजपा नेता, स्वाभाविक है उनके लिए एक डर सा भय बना रहेगा। जो और भी जो प्रचार करने जाएंगे तो उसके लिए भी एक डर रहेगा। अब इसको लेकर भाजपा जरूर सियासत करेगी और प्रदेश सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाएगी। निश्चित तौर पर ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई नेता चुनाव प्रचार के लिए जाता है तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी इस तरीके से? क्या नक्सलियों के जो हौसले हैं वो इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि कोई चुनाव प्रचार के लिए जा रहा है उसकी हत्या कर देते हैं? इस पर भी सवाल उठेगा। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बुलेटिन में बात प्रधानमंत्री मोदी के वादा निभाने की, जो उन्होंने 2 दिन पहले 2 नवंबर को कांकेर में रैली के दौरान एक छोटी सी बच्ची से किया था। मोदी की रैली में उनकी पेंटिंग लेकर खड़ी बच्ची पर प्रधानमंत्री की नजर पड़ी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पुलिसकर्मियों से बच्ची की बनाई तस्वीर मंगवाई, बच्ची को पत्र लिखने का वादा किया था जिसे उन्होंने पूरा किया। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना। मैं बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। पीएम मोदी के बच्चे से किया हुआ वादा निभाने के बाद अब छत्तीसगढ़ के सियासी रण में पीएम मोदी की हुंकार की बात करेंगे। एक दिन के विराम के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे और कांकेर के बाद दुर्ग में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। सीएम बघेल पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 30% काका, आपका काम पक्का। महादेव बैटिंग ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भर रही है। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल गरीबों को और मुफ्त राशन मिलेगा, गरीबों को पक्के घर भी मिलेंगे, केंद्र की योजना से मुफ्त चावल दिया जाएगा। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई
उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज पीएम मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम बघेल पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 30% कक्का आपका काम पक्का। महादेव वोटिंग ऐप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भर रहे हैं। जी हां, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री ने कवर्धा और कांकेर में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने यूपी से छत्तीसगढ़ का ननिहाल वाला रिश्ता जोड़ा। उसके बाद कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, यही वजह है कि प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो रही है और वहां कानून का राज है, जबकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का हाल बदहाल है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार किए। योगी ने बिहार में लालू राज में हुए चारा घोटाले से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाले का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण करने और राम भक्तों पर हमले करने के आरोप भी लगाए योगी आदित्यनाथ। और एक तरफ बीजेपी की तरफ से पार्टी के तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के आला नेता भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने रायगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया है। हमने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया है। क्यों बिछाया? हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को, दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया 3 भाषा क्यों? एक भाषा से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाइयों और बहनों, पहली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में आपको व्यापार करना हो, छत्तीसगढ़ में आपको किसी से बात करनी हो, छत्तीसगढ़ी काम आएगी। राहुल गांधी के साथ सूबे के मुखिया भूपेश बघेल भी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में भूपेश बघेल अपनी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने कोनागांव पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगा, दूसरी तरफ धान के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। दाल की कीमत क्या है, डीजल और पेट्रोल के रेफिल की कीमत क्या है, सब सेंचुरी मार रहे हैं, डबल सेंचुरी। कोई सेंचुरी तो कोई डबल सेंचुरी। तो महंगाई से कैसे लड़े, वो तो ठगते चले जाते हैं। अब झूठ भी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से यह खबर है, ईडी के आरोप पर कांग्रेस ने दावा किया है बीजेपी का कार्यकर्ता है असीम दास को आधार बनाकर आरोप लगाए हैं। सीएम बघेल पर पैसे लेने के आरोप लगाए, 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। महादेव ऐप संचालकों से पैसे लेने के आरोप लगाए हैं सीएम भूपेश बघेल पर। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि असीम दास बीजेपी का कार्यकर्ता है, रमन सिंह प्रेम प्रकाश पांडे का आदमी है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और ईडी ने साजिश रच के
मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्वक एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें एक राह चलते फौरी तौर पर दिए गए बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के ऊपर में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी अन्वेषण के, बिना। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। नारायणपुर में बीजेपी नेता की गोली मार की हत्या, बीजेपी जिला अध्यक्ष रतन दुबे को नक्सलियों ने मारी गोली। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना, सुकमा के कोंटा विधानसभा में सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंची टीम, नक्सलियों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महादेव घोटाले पर कांग्रेस का बड़ा दावा, बीजेपी कार्यकर्ता है ईडी के गिरफ्त में आया। असीम दास, सीएम बघेल पर आरोप, ईडी बीजेपी केंद्र सरकार की साजिश। ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल का बड़ा बयान, कहा इससे बड़ा मजाक और कुछ भी नहीं हो सकता, आप किसी सूबे के सीएम के खिलाफ किसी से बयान दिलवा दो। टीएस सिंहदेव ने भी ईडी के सीएम पर दिए बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा जब से चुनाव की तैयारी चल रही है तभी से यह सब शुरू हुआ, बघेल की छवि धूमिल करने की हो रही कोशिश। दुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, गरीबों को और अगले 5 साल मिलेगा मुफ्त राशन, घर और फ्री चावल की भी घोषणा। दुर्ग में पीएम मोदी ने सीएम बघेल को घेरा, कहा 30% का आपका काम पका, कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में राहुल गांधी, रायगढ़ जिले में राहुल गांधी ने की चुनावी रैली, कहा कांग्रेस ने बदली छत्तीसगढ़ की तस्वीर, प्रदेश में अंग्रेजी स्कूल का बिछाया जाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, धान, किसान, आदिवासियों के मुद्दे होंगे शामिल, जंगल, जल और जमीन पर रहेगा फोकस। कांग्रेस की बागी प्रत्याशी लोकेश्वरी साहू पर कार्रवाई, साहू समाज ने लोकेश्वरी साहू पर की कार्रवाई, हरदेहा साहू समाज ने सभी पदों से लोकेश्वरी को हटाया, समाज की सहमति लिए बिना चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में क्या है जनता का मिजाज? सराफे की मिठास हो या 56 दुकान का चटपटा स्वाद, 9 विधानसभा सीटों पर वोटर किसको सौंपेगा ताज? वादों में कितना दम, चुनाव एक्सप्रेस में जानेंगे हम। देखिए मेरे साथ 7:55 पर इंदौर के गांधी हॉल प्रांगण से लाइव।